प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है और मेरा विश्वास है आज के सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको फिर एक बार एक ताज़े अभिषेक से और अपने अनुग्रह में बना कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने हमें तैयार किया है कि हमारे मुख से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। प्रियो, धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना, ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। उसके बगैर धर्मी का जीवन अधूरा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हम में से हर एक की सहायता की कि हम परमेश्वर ने जो विषय हमारे मध्य में लेकर आया था कि परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, उस विषय को समझने में, सीखने में परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। प्रियो, हमारे पास अनगिनत कारण है कि हम प्रभु को लगातार धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में जिस अध्ययन को हम लोगों ने किया, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, मुझे ईमेल्स आए और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया है, परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने वचनों को गंभीरता से ग्रहण किया है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। और परमेश्वर को आदर देना अर्थात परमेश्वर के वचन को आदर देना, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा है कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम एक नए विषय की ओर प्रभु हमें लेकर बढ़ने पर है। बहुत ही अद्भुत टॉपिक है और हर धर्मी के जीवन के लिए, जिसने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, इस विषय से बढ़कर कोई और विषय नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम इस समय अपने पवित्र शास्त्र खोलकर आज के मनन के लिए नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन। Proverbs chapter 33, Proverbs chapter 15 and verse 33। और वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, संसार में दो भय हैं, एक है शैतान का भय और एक है परमेश्वर का भय। लेकिन हमको ये समझना ज़रूरी है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर आता है और शैतान का भय हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। बहुत गंभीरता से हमको इस वचन पर सोचने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु के भय में बने होते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती तो पाप नहीं होता, और पाप जो नहीं करता उसे किसी बात का भय नहीं होता है। हालेलुया। और अगर भय नहीं तो मृत्यु नहीं है। आमीन। लेकिन अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आमीन। आगे वचन कहता है, इससे पहले कि आप परमेश्वर की महिमा को देखें या परमेश्वर आपको महिमा से भरकर ऊंचाई पर लेकर जाए, आपके जीवन में नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। स्वर्ग में आप अधिकार नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राजा स्वर्ग में अधिकार आज भी कर रहा है। आमीन। आप वहाँ पर उस राजा की आराधना करने के लिए चुने गए हैं। आमीन। लेकिन पृथ्वी का अधिकार प्रभु ने मनुष्यों को दिया हुआ है। आमीन। लेकिन वचन यहाँ कहता है, इससे पहले कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में उतर आए या आप परमेश्वर की महिमा में लिप्त हो जाए, आपके जीवन में नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, अगर नम्रता और दीनता हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु की महिमा को देख नहीं पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि जो विषय परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आ रहा है उस विषय को समझने में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर सके। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ तूने हमारे जीवन में जोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को और अपने सब कुछ को पवित्र आत्मा आपको समर्पित करते हैं। कंप्लीट कंट्रोल हमारे जीवन के ऊपर आप लीजिए। हमारे मन को बरगलाने वाली,
हमारे मन को वचनों से भटकाने वाली दुष्ट की हर एक ताकत को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबो देते हैं। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से हम में से हर एक की सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं राजा। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत करेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर फिर एक बार हमें इस चैनल पर लेकर आया और प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रियो, आज इस पृथ्वी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है? दैट इज़ द होली बुक, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, बाइबल कहते हैं। आमीन। और आज इस पृथ्वी पर के और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जितने भी अध्ययन हमने किए हैं, पढ़े हैं, मनन किया है, अध्ययन किया है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आज हम सीखने जाने वाले हैं। परमेश्वर हमें अद्भुत और भेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करने वाला है। आमीन। आप आपके पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, सैमसंग में आपके मोबाइल नोट्स, जो कुछ भी आपके पास है, आप पूरे अपने शस्त्रों को लेकर तैयार रहिए, क्योंकि अद्भुत बातें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताने जा रहा है प्रियो। और उस टॉपिक पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो इस पवित्र शास्त्र की नींव है। हालेलुया। जिसके भरोसे हम नई वाचा में जीवन को जी रहे हैं। आमीन। प्रियो, ये वो विषय है जिसके बगैर हमारा अनंत जीवन में प्रवेश करना नामुमकिन है। कठिन नहीं है, नामुमकिन है, असंभव है। अगर ये विषय हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है तो हमारा अनंत जीवन में प्रवेश करना नामुमकिन है। इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अगर सबसे अधिक हमें किसी बात की ज़रूरत है, दैट इज़ द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। और आज का जो हमारा विषय है उसका टॉपिक ही है द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। यीशु मसीह का लहू। इस पृथ्वी पर भी और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, दोनों बातों के लिए हमें यीशु के लहू की यहाँ पर भी और वहाँ पर प्रवेश करने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत है। विदाउट ब्लड यू कैन नॉट एंटर इनटू इटर्नल लाइफ। आमीन। लहू के बगैर, यीशु मसीह के लहू के बगैर आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब निकालेंगे। मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग निकालें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, सिर्फ मेरे पढ़ने के और कान लगाने से नहीं होगा। पवित्र शास्त्र आपके घरों में खुलेंगे और आपके घर में जो सारी अनवांटेड बातें हैं या जो सारी शैतान आपके पीछे फोर्स लगाकर आपको निराश करने की कोशिश कर रहा है, ये पन्ने जैसे ही पलटना शुरू होता है, ये किताब जैसी खुलती है, अधोलोक थर्रा जाता है, कांपने लगता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब पवित्र शास्त्र से पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन निकालेंगे। उसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं और वचन कहता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीही है बलिदान हुआ है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। मेरा विश्वास है जब मैंने वचन पढ़ा, आपने भी आपके पवित्र शास्त्र से उसी वचन को पढ़ा है। आमीन। सी व्हाट द ब्लड ऑफ द लैम्ब डिड फॉर द इज़राइल इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आमीन। मेमने के लहू ने जो कुछ भी पुराने नियम में किया, द ब्लड ऑफ जीसस डज फॉर अस टुडे। आमीन। जो पुराने समयों में मेमने के लहू ने इज़राइल की प्रजा को छुटकारा देने के लिए जो भी उसका लहू बहाया जाता था, नए नियम में वही कार्य यीशु मसीह आज हमारे लिए कर रहा है। हालेलुया। उस समय तो बछड़े और बकरे के मेमने को लहू उसका बलिदान किया जाता था ताकि इज़राइल को पापों से क्षमा प्राप्त हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे कि उसने एक ही बार उस कलवरी के मृत्यु पर जाकर मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए बलिदान देकर हमें हमारे पापों से, श्रापों से छुटकारा दिलाया है। हालेलुया। अगर आप पापों में पड़े हुए हैं, आप श्रापों में पड़े हुए हैं, आप अधर्मी हैं, तो आपका अनंत जीवन में प्रवेश करना नामुमकिन है। आमीन। लेकिन अगर आपने पश्चाताप किया है, अगर यीशु के लहू पर आप विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है, तो यीशु का लहू ही है जो आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। यीशु के लहू के अलावा और कुछ नहीं है जो आपको वहाँ पर लेकर जाएगा। आमीन। प्रियो,
जब हम अपने आप को क्रूस के तले रखकर, क्रूस के नीचे रखकर यीशु के साथ खड़े हो जाते हैं, तब यीशु का लहू क्या करता है? हमें ढाँप लेता है। हालेलुया! इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता का कारण है, पर धर्मियों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! आमीन। जिनको क्रूस की कथा मालूम ही नहीं है, जब तक मुझे क्रूस मालूम नहीं था, मैंने कई लोगों को, जब मैं एक हिंदू परिवार से था और आप जानते हैं कि मैं बहुत रिजिड ब्राह्मण परिवार से प्रभु की सेवा में चुना गया हूँ परमेश्वर की ओर से। किसी मनुष्य ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं की मसीह बनने के लिए। ये मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं मसीह लोगों के विषय में। आमीन। मेरा विश्वास है यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती मसीह नहीं बनाया जाता। परमेश्वर का आत्मा है जो आपको कायल कर देता है। हालेलुया! और वचन बहुत सरल है, तुम सत्य को जान जाते हो और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देता है। आमीन। मैंने सत्य को जाना, मैंने अर्थात यीशु मसीह को जाना, और यीशु मसीह ने मुझे गुलामी से आज़ाद कर दिया। हालेलुया! मैंने ये सीखा कि कैसे उसने क्रूस पर अपनी प्राणों को मेरे लिए त्याग दिया है। हालेलुया! उसका वचन कहता है कि उसके लहू का आखिरी कतरा तक उसने मेरे लिए बहाया है ना? आपके लिए बहाया या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र तो कहता है सारे संसार के लिए बहा दिया है। आमीन। जो पश्चाताप करेगा, जो विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश भी करेगा। हालेलुया! प्रियो, जब हम यीशु के क्रूस की कथा को स्मरण करते हैं और उसके क्रूस के नीचे उसके क्रूस को थाम कर खड़े हो जाते हैं, तो मानो आप साक्षात यीशु मसीह को थाम कर खड़े हो जाते हैं और यीशु अपने लहू से आपको ढाँप लेता है, अर्थात कवर कर लेता है। हालेलुया! प्रियो, आज अगर हम इस पृथ्वी की यात्रा के बाद स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसका एक ही कारण है, और वो है क्योंकि हम यीशु के लहू से घिरे हुए हैं। हालेलुया! वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। दाम किस बात का दिया है परमेश्वर ने आपके लिए? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू का बलिदान उसने दिया हुआ है। हालेलुया! और उस बलिदान को करने के द्वारा, उस लहू को बहाने के द्वारा उसने आपको खरीद लिया है। आमीन। सिर्फ एक ही कारण है, यीशु का लहू, जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया! उसके अलावा और कोई इस पृथ्वी पर, उस अधोलोक में और उस स्वर्ग में और कोई ताकत नहीं है, या कोई ऑप्शन नहीं है लहू के, यीशु के लहू के अलावा, जो आपको स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। आमीन। मेरा इस पृथ्वी पर की यात्रा समाप्त होने के बाद, अर्थात मेरे जीवन के 80 वर्ष और उससे अधिक भी, जब मैं जीवन प्रभु के सामर्थ्य में जीऊँगा, और जिस समय मेरा इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग की पृथ्वी पर का जीवन समाप्त होने के बाद, जब मैं स्वर्ग के द्वार पर खड़ा रहूँगा, और जब पिता मुझसे पूछेगा, या यीशु मसीह मुझसे पूछेगा, या जो भी वहाँ स्वर्गदूत होगा, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि व्हाई यू थिंक दैट वी विल अलाउ यू इन द हेवन, तू ऐसा क्यों सोचता है हमें, तू स्वर्ग के द्वार पर तो आ गया है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुझे स्वर्ग में अंदर प्रवेश दूं? तो मैं उस समय कहूँगा, यीशु का लहू है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। हालेलुया! प्रियो, यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। आज जो कुछ भी मेरे और आपके जीवन में हो रहा है, आज हम इस भयंकर महामारी में बचे हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है, ये केवल एक ही कारण है, क्योंकि हम यीशु के लहू में सुरक्षित चारों ओर से घिरे हुए हैं। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, मेरे अच्छे काम, मेरी आराधना की अगुवाई करना, या मेरी सेवकाई करना, मेरे गरीबों को कोविड में खाना बांटना, फूड पैकेट्स बांटना, कंबल बांटना, अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेना, इनमें से कोई भी काम मुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकता है। हालेलुया! ना मुझे, ना आपको, लेकिन केवल यीशु का लहू है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। Only one thing that will allow me to enter into eternity, and that is the sacrificial death of Jesus Christ on the cross. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह का उस कलवरी पर मृत्यु को प्राप्त करना और अपने लहू को बहाना ही मुझे स्वर्ग तक लेकर जाएगा और स्वर्ग के अंदर तक लेकर जाएगा। हालेलुया! सी, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट सेव्ड बाय योर गुड वर्क्स, बट यू आर सेव्ड because of the blood which was shed on the cross. Amen.
आपको आपके अच्छे कार्यों के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो लहू यीशु ने उस कलवरी पर बहाया, उस लहू के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलने वाला है। आमीन। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यीशु के लहू से बढ़कर इस संसार में और कोई विषय नहीं है जिसके बारे में हम प्रचार कर सके। परमेश्वर के एक बहुत महान सेवक है, मैं उनको आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले सुन रहा था, और उनका वो अभी इस साल परमेश्वर के पास चले गए, प्रभु के पास चले गए हैं। उनका नाम है पास्टर रेवरेंट रेनॉल्ड बॉन्की, है ना। और जो रेनॉल्ड बॉन्की है इवेंजलिस्ट है, और उन्होंने ये कहा है, उनको एक बार मैं सुन रहा था एक सरमन, और वो कहते हैं कि मुझे जहाँ कहीं भी प्रचार को बुलाया जाता है, मैंने पूरा वर्ल्ड टूर किया है, और जहाँ कहीं भी मैं प्रचार करने जाता हूँ, एक चीज़ का प्रचार मैं ज़रूर करता हूँ, और वो विषय होता है यीशु का लहू। हालेलुया। और जब मैं उनको उस समय सुन रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे माइंड में डाली। फिर उनके उस प्रचार को मैंने वचन के साथ उसका मेल मिलाप किया। एंड आई विल टेल यू, उस समय तक मुझे यीशु के लहू के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन तब से मैंने यीशु के लहू के महत्व को सीखा। आमीन। कि यीशु के लहू के बगैर मैं और आप शून्य हैं, शून्य। आमीन। सो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यीशु का लहू। हालेलुया। प्रियो, पुराने नियम में मेमने का लहू ही था जिसके द्वारा सारी इजरायली प्रजा को मिस्र से परमेश्वर बाहर लेकर आया। हालेलुया। ये मेमने का लहू ही था जिसके द्वारा इतने वर्षों की गुलामी से परमेश्वर ने उस लहू के द्वारा अपने प्रजा को, अर्थात इजराइल की प्रजा को छुटकारा दिलाया। शस्त्रों से और अस्त्रों से नहीं दिलाया, उनके अच्छे कार्य करने से, उनके अच्छे मिस्त्रियों की गुलामी करने से उनको छुटकारा नहीं मिला कि नहीं तुमने मेरी इतने वर्षों तक बहुत अच्छी सेवा की है, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। नहीं, वचन कहता है मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने छुटकारा पाया। आमीन। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन हम लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 13। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन, और आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। आमीन। अगर आप इसके पहले और इसके बाद के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको लहू का महत्व समझ में आएगा। आमीन। यीशु के लहू को धर्मियों ने बहुत सस्ता बना दिया है। आमीन। बहुत दुख होता है जब लोगों से हम बात करते हैं, जब लोगों में हम सेवकाई करते हैं, वो यीशु के लहू को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। सिर्फ बोलने के लिए है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। लेकिन यीशु के लहू की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ्य है। आमीन। जिसने ये समझ लिया उसका जीवन सफल हो गया। आमीन। प्रियो, यहाँ वचन कहता है जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू, अर्थात मेमने का लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस घर के सब लोगों को बख्श दूंगा, आपके घर पर विपत्ति और हानि नहीं आएगी। दैट इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमीन। और आज जब हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढाल देते हैं या डुबो देते हैं, उसमें उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तब यीशु का लहू ही है जो आपके छुटकारे का कारण बनता है, आपके आनंद और आपकी शांति का कारण बनता है, और जो आपके जय के उत्सव का कारण बनता है। हालेलुया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ये सारी बातें इसीलिए संभव है क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु के लहू को, और सिर्फ इस नज़रिए से आप यीशु के लहू को देख रहे हैं कि वो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा, स्वार्थी मत बनिए। आमीन। यीशु का लहू बहुत ही सामर्थी है। अगर आप एक स्वार्थ में रहकर कि यीशु का लहू क्या है ना, मैंने तो उद्धार पा लिया, यीशु का लहू तो अब मुझे अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा, तो आप उस लहू की सामर्थ के द्वारा जो आशीष यहोवा परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर देना चाहता है, आप उसे प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु की लहू की सामर्थ जितनी उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए है,
उतनी ही इस पृथ्वी पर जीवित रहते समय यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन के आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आज आप जिस भी स्थान पर है, जिन भी आशीषों में प्रभु ने आपको रखा है, ये केवल यीशु के लहू के द्वारा है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके जीवन में छुटकारा नहीं आता है, लेकिन आपका छुटकारा लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है हमने उद्धार पा लिया तो हमको छुटकारा मिल गया। नो 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 नो। अगर आप पवित्र शास्त्र गंभीरता से नहीं मनन करेंगे तो आप बहकने लगेंगे, है ना। शैतान बहकाने के लिए आता है, ये ध्यान में रखिए। आमीन। आपको वचन कहता है चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। आमीन। वो हमेशा बैठा हुआ है तैयार कि थोड़ा सा मैं वचन इनको मैनिपुलेट कर दूं, मुझे पता है ये उसी में जीवन भर बने रहेंगे। लेकिन होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। आपको संसार के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। अगर आप इस पृथ्वी पर यीशु के लहू का आनंद उठाना चाहते हैं और उसी लहू के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल सुनना नहीं है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक में मूसा की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को पहले तो मनाए, है ना। मूसा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाऊ तू जाके पहले लोगों को मनाने के बाद तू उनको समझा और फिर उनको बता कि ये जो मेमने का लहू है ना, वो अपने घर के द्वारों के अलंगों पर, जो दरवाजे की चौखट होती है ऊपर वहाँ, और वो जो साइड का जो बार होता है उन अलंगों पर लगाना। ये मूसा को पहले लोगों को मनाना पड़ा, उसके बाद उनको उसका महत्व समझाना पड़ा कि प्रभु ने ऐसा ऐसा कहा है कि जिनके अलंगों पर, जिनके चौखट पर उसका लहू लगा रहेगा मेमने का, उस घर को मैं छोड़ दूंगा, है ना। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसने लोगों को ये बताया मूसा ने कि जब आपके घर पर मेमने का लहू लगा रहेगा तो आप सुरक्षा में बने रहेंगे। आमीन। आप समझ रहे हैं लहू का महत्व कितना है। अगर आज आप जीवित बचे हुए हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि आपने किवाड़ बंद कर दिया और आप मास्क लगाकर चल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मास्क लगाकर सीधे ऊपर ही निकल गए, है ना। परंतु आज आप सुरक्षा में बने हुए हैं क्योंकि यीशु के लहू ने आपको घेर कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको मूसा के नाई जिम्मेदारी दी है। उस समय मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को आज़ाद करने के लिए मूसा को जिम्मेदारी दी गई थी। इन अंतिम दिनों में उसने उस हर एक धर्मी को जिसने यीशु की सुरक्षा को पाया है, उद्धार को पाया है, आज मुझे और आपको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि हम यीशु के लहू में पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखें और उस सुरक्षा के इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। लोगों तक यीशु का लहू आप कैसा पहुंचाएंगे, है ना। कोई बॉटल में भर के तो रखा नहीं है अपने घर में कि ये थोड़ा सा लहू लगाना, आमीन। ये तेल पानी वाली सेवा नहीं है यीशु का लहू। आमीन। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट मिनिस्ट्री, है ना। वो मैं उस सेवकाई के विरोध में नहीं हूँ। हम भी कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पानी की बोतल और तेल की शीशी पर लोग परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़कर उस पानी की बोतल और तेल पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। आमीन। प्रियो, यीशु का लहू दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज मुझे और आपको दी गई है। हालेलुया। उस समय मूसा को दी गई थी, मूसा ने अपना काम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में पूर्ण किया। क्या आज मैं और आप उस आज्ञाकारिता का पालन कर रहे हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, आज ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है क्योंकि हम यीशु के लहू में सुरक्षित है और हमको यीशु के लहू में सुरक्षित इसलिए रखा गया है कि संसार के कोने कोने तक जाकर हम सुसमाचार का प्रचार करें, यीशु के लहू के बारे में लोगों को बताएं कि यीशु के लहू के द्वारा कैसे कार्य होते हैं। हालेलुया। यही कारण है कि यीशु मसीह ने हमें उसके दोबारा आगमन तक प्रभु भोज की सेवा में बने रहने की आज्ञा दी है। हालेलुया।
मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया और कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये जो वचन सुनते हैं और देखते हैं, उसमें से कितने विश्वासी है कितने अविश्वासी है मुझे नहीं पता, और आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। और मेरे को कोई उसकी चिंता भी नहीं है कि कितने विश्वासी है कितने अविश्वासी है। प्रभु की दी हुई आज्ञा का पालन मैं बड़े ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर आप में से लोग प्रभु भोज की सेवा को जानते हैं, तो प्रभु भोज की सेवा हमें कब तक दी गई है? यीशु के दोबारा आगमन तक। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम मेरे देह को तोड़ा करो और मेरे कटोरे में से लहू को पिया करो। हालेलुया। प्रियो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है जिसको धर्मी को अपने जीवन में पूर्ण करना है। हालेलुया। लेकिन धर्मी क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज इज टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। प्रभु भोज जो है, ब्रेड आई खा लो, वो दाखरस पी लो, हो गई प्रभु भोज की सेवा, घर जाके मटन पकाओ और खा के सो जाओ, है ना। बट जो प्रभु भोज की गंभीरता को जानते हैं वे उसका आनंद भी उठा रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप में से कई लोगों से इस समय परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। प्रभु भोज की सेवा को, उस मेज की सेवा को हमको बड़ी गंभीरता से लेना है। आमीन। प्रियो, देयर आर मेनी फोक्स हु टेक लॉर्ड्स सपर वेरी लाइटली। परमेश्वर की मेज में भाग लेना, उसके उस विधि को पूर्ण करना, ये हमारे जीवन का बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन देर आर कुछ लोग हैं पृथ्वी पर जो उसको बहुत ही मजाक ले रहे हैं। उनके लिए हाँ, हर महीने के पहले सप्ताह में प्रभु भोज लेना है, बाकी 3 सप्ताह हम देख लेंगे, फिर हम प्रभु भोज के दिन अपने आप को सफ़ेद कपड़े पहन के पवित्र करेंगे, प्रभु भोज पिएंगे, 2 दिन ठीक रहेंगे, फिर बाकी 28 दिन हम देखेंगे आगे क्या करना है। आई एम नॉट, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जिन्होंने प्रभु भोज की जो सेवा है या परमेश्वर की जो मेज़ है उसका मजाक बना कर रखा है। परंतु याद रखें, परमेश्वर न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, हमें यहाँ स्मरण रखना है कि यीशु का लहू जो है ना, वो उसकी वाचा का लहू है। हालेलुया। उसने जो करार हमारे साथ बांधा है, जो कमिटमेंट हमारे साथ किया है, ये उसकी वाचा का लहू है। यीशु का लहू जो हमें सुरक्षा दे रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको दूसरे काम नहीं है, वो सुरक्षा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने हमारे पूर्वजों से उसकी वाचा को बांधा हुआ है। हालेलुया। तब तो उसने अपने लहू को शरीर में होकर बहाया भी नहीं था, परंतु वो वाचा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, एक व्यक्ति था, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट 79% कुछ तो भी जली हुई थी, मुझे बर्न हो गई थी, बर्न आउट हो गई थी, आग में झुलस गई थी। अराउंड 80% अप्रोक्सीमेट उसका बॉडी जला हुआ था और उसके ऊपर काफ़ी दिनों तक इलाज हो रहा था। मैं हिस्ट्री चैनल में उसको देख रहा था, हिस्ट्री चैनल आता है एक टीवी पर, उसमें मैं उसको देख रहा था। और साउथ अफ्रीका की कोई भाग में वो स्टोरी दिखा रहे थे। उसको काफ़ी दिनों तक आईसीयू में रखा गया, उसका इलाज किया गया, परंतु उसका इलाज प्रॉपरली हो नहीं रहा था। मैंने जो रिस्पांस आना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। तो उसमें क्या हुआ, किसी ने उनको सजेस्ट किया कि इसके ऊपर ना लीची करके कीड़ा होता है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको लीची बोलते हैं। लीची क्या करता है, डेड स्किन को खा जाता है। तो उसके ऊपर क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मेडिकल साइंस को ऑथराइजेशन लेने के बाद उसके ऊपर लीची को डाला गया, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े डाले गए और वो क्या करने लगे, उसकी स्किन को खाने लगे। तो जो डेड स्किन था ना उस व्यक्ति का, वो खाने लगे, और जब डेड स्किन वो सारे कीड़े खा गए, उसके बाद वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड सकिंग द ब्लड ऑफ दैट मैन। वो उस व्यक्ति के खून को चूसने लगे। और क्या होता गया, जैसे जैसे वो उसके ब्लड को चूसने लगे तो वो ब्लड ऊपर आता गया, और जो डेड स्किन था ना उसको हील करता गया वो खून। मैन, और जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे आई कुड नॉट कनेक्ट, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये, जब मैंने उसको देखा तो पहले तो मुझे एकदम गंदा लगा, एकदम कि अरे बाप रे, इतने कीड़े डाल दिए और उसके स्किन को वो खा रहे हैं। लेकिन उस डेड स्किन को खाने के बाद वो लहू को सक करने लगे, खींचने लगे, चूसने लगे, और वो लहू जैसे जैसे ऊपर चूसते गए तो वो डेड स्किन जो है ना वो हील होने लगा। वो जो पूरा उन्होंने खा लिया था जो पार्ट उनकी बॉडी का डेड स्किन, वो हील होने लगा, और उस व्यक्ति के शरीर पर धीरे धीरे नई स्किन आने लगी। हालेलुया। और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति
पूरी रीति से चंगा हो गया। आमीन। प्रियो, हो सकता है कि आज आपका या मेरा, पहले मेरे लिए लागू होता है, जो कुछ भी मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ ये मेरे से पहले शुरू होता है। आज मेरे और आपके जीवन में हम ऐसे ही किसी परिस्थिति में हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, या किसी परीक्षा में हम फंसे हो, किसी अभिलाषा में हम फंसे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर यीशु का लहू है तो खातिर से परमेश्वर आपके जीवन को बदलने पर है। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? जो गंदगी आपके शरीर पर और शरीर के अंदर है, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको बाहर से और अंदर से धोकर शुद्ध कर दिया है, और आज आप उसके मंदिर में एक बर्तन के रूप में रखे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में अपात्र या अपवित्र बर्तन नहीं होते हैं। परमेश्वर के मंदिर में हमेशा पवित्र बर्तनों का ही इस्तेमाल होता है। हालेलुया। और यीशु के लहू ने क्या किया है? आपको अंदर से और फिर बाहर से मांझ कर पूरा शुद्ध करके आपकी सारी गंदगी को एकदम नया बना के अपने मंदिर में सजा कर रखा है, ताकि समय आने पर वो यहाँ से जीवन के जल की नदियों को बाहर फेंक सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा समय आज समाप्त हो रहा है प्रियो। हम कल फिर एक बार प्रभु से नया मन्ना प्राप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, तूने आज एक अद्भुत विषय को हमारे जीवन में शुरू किया, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। होने दे राजा, जब हम तुझसे ये मन्ना प्राप्त करते हैं प्रभु, भेद की और कठिन बातों को तू हम पर प्रकट कर, ताकि तेरे लहू के मूल्यवान बातों को हम समझ सके और उसके बहुमूल्य उस महत्व को हम समझ सके। राजा परमेश्वर पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू के बहाने के द्वारा हमारे जीवन में जो अधिकार तूने हमें दिए उसे हम सीख सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।